वासुदेव हूँ, मैं वासुदेव, और मैं यशोदा और नंद का लाडला हूँ, देवकी वसुदेव का पुत्र हूँ। ठीक है प्रभु, वो मुचकुंद से कहा बताओ क्या चाहते हो? प्रभु आपकी लीला का दर्शन करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा अब लीला संवरण करने का, समेटने का समय आ गया। लीला तो मैंने बहुत कर डाली, अब लीला करने का समय नहीं है, लेकिन तुम आगे चल करके नरसिंह मेहता बनोगे। ये मुचकुंद, तुम नरसिंह मेहता बनोगे, तब हुंडी की बरसात करूंगा बेटी, उस रामा का भात भराऊंगा, तब हुंडी की बरसात करूंगा, तब तुम लीला का दर्शन करना कलयुग में। ठीक है प्रभु। और इतना कहकर के आज उनका भी, मुचकुंद का भी उद्धार हो गया, भगवान चले गए। द्वारका वासियों ने देखा है कि अब हमारा राजा है कृष्ण, लेकिन रानी नहीं है, तो राजा का विवाह होना चाहिए, रानी भी होनी चाहिए। कहा ठीक है, लेकिन रानी कोई नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित आनर्त देश के राजा थे, रेवतक उनकी नातिन थी, कुकुथमी की बेटी रेवती, रेवती के साथ बलराम जी का विवाह हुआ है, बलराम जी का। और भगवान श्री कृष्ण का विवाह रुक्मिणी जो थी, विदर्भ देश के अधिपति थे भीष्मक, इनकी बेटी रुक्मिणी के साथ भगवान का विवाह हुआ है परीक्षित। और भगवान स्वयंवर में से रुक्मिणी का हरण करके लाए थे, ऐसे इनके विवाह हुए। जैसे ही ये बात सुनी, वैसे ही परीक्षित ने प्रश्न किया गुरुदेव थोड़ा रुको, मेरी बात सुनो। मैंने सुना है भगवान श्री कृष्ण तो धर्म की स्थापना करने के लिए अवतीर्ण हुए थे, लेकिन किसी की बेटी को चुरा लाना, हर लाना, ये तो राक्षसों का काम होता है। बेटी शांत बैठो। किसी की कन्या को चुरा लाना उस राक्षसों का काम होता है। भगवान ने राक्षसी विधि से विवाह क्यों किया माता रुक्मिणी के साथ? परीक्षित का प्रश्न सुनो। भगवान भीष्मक सुताम रुक्मिणीम रुचिराननाम राक्षसेन विधानेन, राक्षसेन विधानेन उपयेम इत श्रुतम। मैंने ऐसा सुना है कि राक्षसी विधि से भगवान ने विवाह किया था रुक्मिणी मैया के साथ, तो इसकी आवश्यकता क्या पड़ गई? भगवान ने कभी अनुचित नहीं किया, लेकिन इस जगह कैसे अनुचित किया? कृपया, कौतूहल भी हो रहा है, जिज्ञासा भी हो रही है, सब कुछ है, अब आप कृपया करके समझा दो। तो भगवान सुखदेव जी कहते हैं सुनो परीक्षित, राजा आसीद भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महान, तस्य पंचाभवन पुत्रा कन्यका च वरानना। रुक्मेग्रजो रुक्म रथो रुक्म बाहुरनंतरा रुक्म केशो रुक्म माली रुक्मिण्ये स्वशासती। 5 बेटा थे भीष्मक के, कौन? रुक्म रथ, रुक्म बाहु, रुक्म केश और रुक्म माली, और एक बेटी थी। इयो बिहसी कही सुख देव मुनि, सुनि राजन मेरी बानी है। राजन मेरी बानी सुनो। भीष्मक राजायति बलशाली बकी, कुंडनपुर राजधानी है। थे 5 पुत्र उस राजा के, एक बेटी प्राणन प्यारी थी, और रुक्मिणी नाम समझो उसका, अति रूपवती सुकुमारी थी। रुक्मी बेटा सबसे जेठा, उसका ही बोल हवाला था, उसकी चलती थी। और शिशुपाल चंदेरी का राजा लग्गा तग्गा साला था, सगा नहीं। शिशुपाल चंदेरी का राजा किसी दूर दूर के रिश्ते में साला लगता था। और लेकिन माता रुक्मिणी जो थी, रुक्मिणी मैया का जब जन्म हुआ था, देवर्षि नारद आए थे और कहकर के गए थे इनका विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ होगा। ये कन्या लक्ष्मी का अवतार है, और ये कन्या जब बड़ी होगी तो भगवान श्री कृष्ण को वर्ण करेगी। स्वयं भगवान श्री कृष्ण आएंगे और वर्ण करके ले जाएंगे अपनी प्राण प्रिया को। कोई नहीं रोक सकता, लक्ष्मी तो नारायण की ही रहेगी, कोई कितनी भी ताकत लगा ले, लक्ष्मी नारायण की रहेगी। नारद जी ने जब ऐसा कहा, ये बात भीष्मक को बता दी, तो भीष्मक को तो पूरा विश्वास था कि भगवान ही के साथ विवाह होगा। लेकिन रुक्म जो बड़ा था, इसको बात ये अच्छी नहीं लगती थी। माता रुक्मिणी
आंख में चौनी का खेल खेलती थी सखियों के साथ में। रुक्मिणी इतनी गोरी थी कि जब चोर बनती और सभी सखियां उनके पास में छुपी होती तो इतनी चमक हो जाती थी कि जिससे सभी राज खुल जाता था, इसलिए खेल बिगड़ जाता था। माता रुक्मिणी ने मन ही मन भगवान श्री कृष्ण को वर्ण कर लिया था कि मैं भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त और किसी के साथ विवाह नहीं करूंगी, भगवान श्री कृष्ण को ही अपना पति बनाऊंगी, उन्हें ही वर्ण करूंगी। और आज माता रुक्मिणी भगवान के गुणगान गाती हैं, चिंतन करती हैं, हर समय उन्हीं की याद करती रहती हैं। दुनिया से खोल दूं, पोल खोल देता हूं मैं सबसे, खोल दूं कि रहने दूं? हमारे ये बजा रहे हैं ना, बलराम भैया कीबोर्ड बजा रहे हैं, ये बच्चों वाली चीज खा रहे हैं भूख के मारे। कल से रोटी ले आना, हम कल पानी मंगा रहे थे, अब कल से रोटी ले आना इनके लिए, भूख लगी है, बाद में खा लेना, आ जाओ, समय कम है थोड़ा। माता रुक्मिणी भगवान का ही चिंतन करती थी। क्या चिंतन करती थी? प्रभु आप ही मेरे एकमात्र स्वामी हो और आपके अतिरिक्त मैं किसी को नहीं जानती दुनिया में। दुनिया में पुरुष बहुत हैं, सब कोई है, लेकिन मैं दुनिया की तरफ से अपनी आंख बंद कर चुकी हूँ। सामने आप मेरे प्रियतम बन जाओ परमेश्वर, मैं आपके अतिरिक्त और किसी को वर्ण नहीं करना चाहती। सारी दुनिया कुछ भी कहे पर मैं बस आपके ही हाथों बिक चुकी हूँ, मैं आपको आत्म समर्पण कर चुकी हूँ। प्रभु आप मुझे वर्ण कर लेना। मुझ में कोई गुण तो नहीं है, मैं जानती हूँ मुझ में कोई गुण नहीं है, अवगुण ही अवगुण है। आप तो गुणों की खान हो, आप तो गुणों का भंडार हो, इसलिए आप मुझ दासी की प्रार्थना स्वीकार कर लो और मुझे यहाँ से ले जाना, यहाँ से वर्ण कर ले जाना। दुनिया से मुझे क्या करना, दिल लगा मुरलिया वाले से। दुनिया से मुझे क्या करना, दिल लगा मुरलिया वाले से। दुनिया से मुझे क्या करना, दिल लगा मुरलिया वाले से। दुनिया से मुझे अब क्या करना, दिल लगा छबीले प्यारे से। दुनिया से दुनिया से दुनिया से मुझे क्या करना, दिल लगा मुरलिया वाले से। दुनिया से मुझे क्या करना, दिल लगा मुरलिया वाले से। कोरे कागज पे लिखवा लो या अखबार में अब छपवा दो, अखबार में अब छपवा दो, या अखबार में अब छपवा दो, या अखबार में अब छपवा दो। मैं कहूँ पीट के ढोल लड़े मेरे नैन श्याम मत मारे से। दुनिया से दुनिया से दुनिया से मुझे क्या करना, दिल लगा मुरलिया वाले से। दुनिया से मुझे क्या करना, दिल लगा मुरलिया वाले से। अरे ताली तो बजा लो कम से कम, कथा में बैठे हो या सिनेमा देख रहे हो, ताली बजा लो। सुना सुना लग रहा है पंडाल, ऐसे अच्छा लगता है। आज इतनी सुंदर झांकी है, देखते ही रह जाओगे, बड़ी सुंदर व्यवस्था की है।
लाख बिठा लो पहरे अब चाहे लाख करा लो चौकीदारी, लाख करा लो चौकीदारी, लाख करा लो चौकीदारी। अरे रोक सको तो रोक लो, कह दो गली मोहल्ले सारे से। दुनिया से दुनिया से दुनिया से मुझे क्या करना, दिल लगा मुरलिया वाले से। दुनिया से मुझे क्या करना, दिल लगा मुरलिया वाले से। से मुझे क्या करना, दिल लगा मुरलिया वाले से, दिल लगा मुरलिया वाले से, दिल लगा मुरलिया वाले से। माता रुक्मिणी केवल भगवान श्री कृष्ण का ही चिंतन करती रहती, और भक्त जब भगवान का चिंतन करता है तो भगवान भी भक्त का चिंतन करते हैं। समझ गई ना माताओं बहनों भाइयों, भक्त जब भगवान का चिंतन करता है तो भगवान भक्त का चिंतन करते हैं। आप जिसका चिंतन करोगे वो आपका चिंतन करेगा। आप घर पे बैठे हो, किसी को पता नहीं, अगर दुश्मनी का भाव आप रखते हो किसी से तो उसको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। और आप किसी को जानते नहीं हो, किसी से, वो आपको नहीं जानता। आप अगर मित्रता रखते हो, आपको किसी से प्रेम है, वो आपको नहीं जानता है, और अगर आप हृदय से याद करोगे तो उसको भी उसको भी हृदय में, उसके में भी वो उसे लगेगा, उसको भी महसूस होगा। ये होती है, ये भगवान की बड़ी विलक्षण लीला है। आप किसी से प्रेम करो, उसे बिल्कुल न पता हो, लेकिन अगर करते हो तो आप वो उसको पता चल जाएगा एक दिन जरूर। इसलिए माता रुक्मिणी भगवान का चिंतन करती, भगवान भी माता रुक्मिणी का चिंतन करते थे। लेकिन इधर शादी का प्रस्ताव रखा गया, बेटी का विवाह किसके साथ होना चाहिए। उसी समय जो सबसे छोटा भाई था रुकुममाली ने कहा, पिताजी हमारी बहन का विवाह तो द्वारकाधीश कृष्ण के साथ होना चाहिए। समस्त देश देश के राजा दीपक के समान है, जुगनू के समान है, और भगवान श्री कृष्ण सूर्य के समान है। तो इसलिए हमारी जो बहन है वो ये लक्ष्मी की तरह है, इसलिए उन्हीं के साथ विवाह होना चाहिए। लेकिन ये बात रुकुम को अच्छा नहीं लगी, और रुकुम ने कहा नहीं, ये विवाह हरगिज नहीं होगा किसी भी कीमत पर। तो कहाँ होगा इसका विवाह का, इसी जैसा मैं वर देख लिया है मैंने, बड़ा सुंदर, मेरी बहन राजकुमारी है, रानी बनेगी। अरे ग्वालिनी थोड़ा ही बनेगी, उस कृष्ण के पास क्या है, वो गैया चराता रहा, बन बन में छोकरियों के साथ नाचता रहा, ऐसे से हम विवाह नहीं करेंगे अपनी बहन का। कहा तो कहाँ है दूसरा वर, कौन है। कहा दूसरा वर है शिशुपाल, चंदेरी का राजा। का अच्छा हाँ, और उसने चंदेरी के राजा शिशुपाल को पत्र लिख दिया, कहा आ जाना फलाने दिन बारात आएगी, पत्र लेकर के आज। वो पत्रवाहक पहुंचा, और जैसे ही उसे पता चला उसको शिशुपाल को कि ये पत्र आया है रुक्मिणी के विवाह का, बड़ा खुश हुआ, फूला नहीं समाया, और सोचने लगा बड़ा सुंदर है, अगर रुक्मिणी मिल जाए ना, रुक्मिणी मिल जाए तो फिर बात ही बन जाए, फिर घर में उजाला ही उजाला हो जाएगा। वो ऐसी कन्या है, सबसे श्रेष्ठ विश्व सुंदरी है। उसके शिशुपाल के मन में ऐसा था। लेकिन आज वो बारात सजाता है, और बारात सजा करके दूल्हा बन करके चलता है इधर, और इधर माता रुक्मिणी ने सुना है कि अब मेरा विवाह शिशुपाल के साथ होने जा रहा है। तो माता रुक्मिणी उदास हो जाती हैं, और माता रुक्मिणी जब उदास हुई, माता रुक्मिणी जब उदास हुई तो सखियां आ जाती हैं। सखियों ने कहा अरे सखी क्यों उदास होती है, क्या बात है।
कहा बहन क्या बताऊं, मैं बड़ा दुखी हूँ। क्यों? मेरा भैया शिषपाल के साथ विवाह करना चाहता है। सखी बोली पागल हो रही है, वो राजा है तो इसमें दुखी होने की क्या बात है? अरे तुझे तो खुशी मनानी चाहिए, वो राजा है। का राजा होगा तेरे लिए, तुझे ज्यादा अच्छा लगता है, तू चली जाना उसके लिए। और मैं उस गधी के पूत के साथ कभी हरगिज नहीं जाऊंगी। पता है वो मेरे आगे पीछे कहीं नहीं लगता है, वो मेरी बराबरी का नहीं है। अरे कहाँ द्वारकाधीश कृष्ण सूर्य के समान, और कहाँ वो गधी का पूत जुगनू, और वो जुगनू मुझे लेने आएगा, उस गधी का बच्चा। ऐसे के साथ हरगिज नहीं जाऊंगी। वो क्या है भगवान श्री कृष्ण की बराबरी के आगे? मैं तो एक ही को वर्ण कर चुकी हूँ, अपने प्रियतम परमेश्वर द्वारकाधीश को, और उनके अलावा किसी को नहीं वर्ण करूंगी। ये देशराज राजपूत खड़गपुर वाले हैं, खड़गपुर, हाँ। और उनका ये भांजा है धैर्य, गांव लालई से। देखी उसकी जिद, पहले तुम डालो। कहा मैं डाल दूंगा, अभी डाल दो, नहीं पहले तुम डालो, और डाली सो डाल दी। कितना चालाक है बच्चे। ये भगवान सुख शांति भक्ति विद्या धनदान से भरपूर करे, यही भगवान से प्रार्थना है। और ये इसका नाम तो प्रखर होना चाहिए। वैसे नाम अच्छा है धैर्य, धैर्य एकदम शांति ये भी है, लेकिन हकीकत में उसके अंदर धैर्य है, लेकिन धैर्य के साथ प्रखर, प्रखर माने तेज, बहुत तेज है। पूत के पालना में पता चल जाते हैं, बड़ा समझदारी है। माता रुक्मिणी ने कहा अरे मैं हरगिज उसके साथ विवाह नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मर जाऊंगी, लेकिन उसके साथ विवाह नहीं करूंगी। और रुक्मिणी मैया ने पत्र लिखा, और पत्र लिख के सुदेव नाम के जो ब्राह्मण थे, सुदेव नाम के ब्राह्मण उनको दिया। सुदेव नाम के ब्राह्मण को पत्र में मैया रुक्मिणी ने क्या लिखा है? रूपम दृशाम दृश्यमताम खिलार्थ लाभम श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रृणवताम ते निर्विश्य कर्ण विवैर हरतो अंगताम। रूपम दृशाम दृश्यमताम खिलार्थ लाभम त्वय्यच्युता विशति चित्तपम पत्रपम में कात्वा मुकुंद महती कुलशील रूप विद्या वयो द्रविड़ विरा धाम विरात्म तुल्यम धीरापतिम कुलवती नृणीत कन्या काले नरसिंह नरलोक मनो अभिराम। प्रभो हे श्याम सुंदर, चाहे जिस दृष्टि से देखो उसी दृष्टि से मैं आपको वर्ण कर चुकी हूँ। और प्रियतम मेरा मन आपके चरणों में लग चुका है, मैं आपको आत्म समर्पण कर चुकी हूँ। देख रहा हूं गर्मी, चला दो। अभी थोड़ी देर बाद, ठीक है, थोड़ी थोड़ी आ गई, पूरी आ गई है। श्याम सुंदर अब आप ही बताइए, आप पुरुष सिंह हैं, मैं सिंगनी हूं, और सिंगनी शेर की होती है, शेर आए तब शेरनी को ले जाए। अरे इन गधों की क्या औकात है जो सिंगनी को ले जाए? हाँ, अरे
ध्रुव यादव जी गिरीश जी के सुपुत्र हैं। नंगला राधे श्याम। आप सूर हैं, आप सिंह हैं, मैं सिंहनी हूँ। और ऐसे में आप ही बताइए, आपको देखकर के ऐसी कौन सी अच्छे कुल की कन्या, शीलवती कन्या, धैर्यवती कन्या होगी, कुलवती महागुणवती ऐसी कौन सी कन्या होगी जो आपके साथ विवाह न करना चाहे। प्रियतम, आपको मैं वर्ण कर चुकी हूँ, सारा संसार आपको वर्ण करना चाहता है और मैं कहाँ रह जाऊं। इसलिए प्रियतम आ जाना। और हमारे यहाँ की एक रीति है, हर बेटी अपने विवाह से पहले माता दुर्गा का पूजन करने के लिए जाती है। इसलिए आप मंदिर में आना और मैं वहीं पूजा करने के बहाने आऊंगी, वहीं से मेरा हरण कर ले जाना। ये सारी बात माता रुक्मिणी ने पत्र में लिखी। सुदेव नाम के ब्राह्मण को पत्र दिया। वो पत्र लेकर के ब्राह्मण चले द्वारका में। द्वारका में पहुंचे, नाना उग्रसेन जी से मिले और नाना उग्रसेन जी ने देखा है कि एक ब्राह्मण आए हैं। कहां से आए हो? कुंडनपुर से, विदर्भ देश से। क्या समाचार लाए हो? का ये पत्र लाए हैं। किसके लिए लाए हो? का द्वारकाधीश का पत्र है। अब ये नहीं कहा कि छुप के बताया, ऐसी कुछ बातें नहीं है। छुप के गए बताना नहीं, ऐसा कुछ नहीं, खुले आम। तो कहा, क्या कहा? ये पत्र किसका है? द्वारकाधीश का। तो ये वो पत्र जो पंडित जी थे, ब्राह्मण देवता, वो नाना जी को देने लगे। नाना जी ने कहा क्यों? अभी तो कह रहे आप ये पत्र द्वारकाधीश का है, और ब्राह्मण देवता मर्यादा भूल गए, जिसका पत्र हो उसी को दिया जाता है। आप तो मुझे दे रहे हो। अगर द्वारकाधीश का पत्र है तो उन्हीं को दो जा करके। ये नियम था पहले। आज हाल कोई खोल के देख लेता, देख क्या है। लेकिन कहा नहीं, मर्यादा है। और कहा उन्हीं को दो। ब्राह्मण देवता उन्हीं के पास गए। किसके पास? भगवान श्री कृष्ण के पास। और भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर के उन्होंने वो जो पत्र था वो भगवान श्री कृष्ण को दिया। श्री कृष्ण ने वो पत्र पढ़ा और पत्र पढ़ करके आज ब्राह्मण देवता के दोनों चरण दबाने लगे। भगवान उनके हाथ पकड़ लिए, अपने सीने से लगा लिए चरणों को। कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप भले पधारे। आप ये चिंता न करो, जिस प्रकार रुक्मिणी मुझे चाहती है, मैं भी उसी प्रकार रुक्मिणी को वर्ण कर चुका हूँ। आप उनके लिए चिंता न करें। और मैं अवश्य जाऊंगा। जो भी भक्त मेरा चिंतन करता है, मैं उसकी इच्छा अवश्य पूरी करता हूँ। मैं अवश्य जाऊंगा और रुक्मिणी को वर्ण करके लाऊंगा। आज भगवान ने रस सजाया, दारुक को आज्ञा दी, सारथी ने रस सजाया और रस सजा करके आज भगवान लेकर के रथ में बैठ करके ब्राह्मण को बिठा करके चलने लगे हैं। ये सूचना दाऊ भैया को मिली, अभी अभी द्वारकाधीश के दर चले गए। कब? वो अभी अभी विदर्भ देश गए हैं। उन्हें समझते देर न लगी दाऊ भैया को। पीछे ही दाऊ भैया दबे चले, पीछे चल दिए। और इधर भगवान पहुंचे कहाँ? कुंडनपुर में। अब लोग कहते हैं ना कि गए मंदिर में पहुंचे, किसी को पता नहीं चला। ऐसा कुछ नहीं है। भागवत में स्पष्ट लिखा है, भीष्म को समाचार मिला और भीष्म को समाचार मिला, दौड़े आए, स्वागत किया, सम्मान किया, भेंट की सामग्री लाए, भगवान के पास रख दी। लो प्रभु, आपकी ये भेंट है, आप हमारी बेटी का विवाह है, आप पधारे हो स्वयंवर में, इसलिए आपके बड़े आभारी हम। कलश वाली कन्याएं थोड़ी खड़े हो के नहीं, धीरे धीरे करके बाहर आ जाना है, धीरे धीरे करके। और तभी अभी सुनो, कन्यादान हो तब दे देना, तो 10 मिनट की बात है, तब ज्यादा चलेगा। कन्यादान भी होगा ना तो कथा के हिसाब से ही दान कर दो, ठीक है? 10 मिनट रुक जाओ, बैठी रहो। अभी रुक्मिणी माता का कन्यादान होगा, तभी बेटियों को कन्यादान दिया जाएगा। अब स्वागत किया भगवान का। अब देखो लिखा है, शादी जब होती है ना तो दूल्हा को दही और बतासे खिलाए जाते हैं ना। अब यहाँ खिलाए हैं किसने? भीष्मक जी ने। मदपर्क मुपानीय वासांश ब्रजांश साहब। वासांश माने वस्त्र भेंट किए, मदपर्क खिलाया ने मीठा, दही और बतासा खिलाया। उपाय
नान्य भीष्टान विधिवत संपूजयत। जैसे अतिथि की सेवा की जाती है, पूजा की जाती है, वैसे ही भगवान की साथियों सहित भीष्मक ने पूजा की। अकेले की पूजा नहीं की, सभी जितने साथ थे भगवान के उनकी भी पूजा की। किसने? भीष्मक जी ने। और अतिथिशाला में ठहराया, बड़ी अच्छी तरह ठहराया। आज विदर्भ देश के नागरिकों ने जब ये सुना कि द्वारकाधीश आ गए, आहा, खुशी का ठिकाना नहीं रहा, फूल के खुशी का पारावार नहीं रहा। का बाद द्वारकाधीश जिनके बारे में सुना कि बचपन में ही राक्षस मारे और इतना सब कुछ उनका प्रभाव है, सभी नगरवासी दौड़ पड़े भगवान के दर्शन के लिए, दर्शन करने के लिए आने लगे सभी। और भगवान गलियों में विचरण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, और सभी माताएं कह रही हैं ये लाला, ये राजकुमार तो बिल्कुल हमारी राजकुमारी की तरह ही लगता है, बिल्कुल। इधर देखो, इधर देखो, आप लोग यहीं आएगी जहां की कहीं बाहर नहीं, आपके लिए तो बुलाइए। इधर माता जो इधर वो शिशुपाल भी अपनी सेना सजा करके बारात लेके आया था, उसका भी स्वागत के लिए भीष्मक ने कुछ सामान भेजा। और इधर मैया रुक्मिणी जो ब्राह्मण थे ना, लौट करके भगवान को इधर छोड़ करके यहीं ब्राह्मण देवता मैया रुक्मिणी के पास पहुंचे मुस्कुराते हुए। मैया रुक्मिणी को समझते देर नहीं लगी। जैसे आता है ना कोई व्यक्ति तो काम बना के आ रहा है, बिगाड़ के आ रहा है, उसका चेहरा बता देता है। तो ब्राह्मण देवता मुस्कुराते चले आ रहे। माता रुक्मिणी समझ गई कि आ गए द्वारकाधीश, और उन्होंने तुरंत पूजा की सामग्री तैयार की। और पूजा की सामग्री तैयार करके मैया दुर्गा के पूजन के लिए आज माता रुक्मिणी चलने लगी। सखियों को लेकर के दुर्गा के पूजन के लिए जाती हैं। और इधर भगवान अतिथिशाला में से विदा लेकर के भीष्मक जी से और मंदिर में पहुंच जाते हैं। बोलिए द्वारकाधीश की जय, जय जय श्री राधे श्याम। माता रुक्मिणी पहुंची माता दुर्गा के मंदिर में और पूजा करती हैं। कैसे पूजा करती हैं? करवा दो पूजा, फूल चावल दे दो अच्छी तरह से। नमस्ये त्वाम्बिके अभीक्षणं स्वसंतानयुतां शिवां, भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णैस्तदनुमोदता। हे अंबिका माता, आपकी गोद में बैठे आपके प्रिय पुत्र गणेश जी को और आपको मैं बार बार नमस्कार करती हूँ। आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मेरी अभिलाषा पूर्ण हो और भगवान श्री कृष्ण ही मेरे पति बने, भगवान श्री कृष्ण ही। और माता ने पूजा की जैसे माता सीता ने की त्रेता में, वैसे ही आज मैया रुक्मिणी ने की है। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजबदन सड़ानन माता, जय गजबदन सड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुत गाता, जगत जननी दामिनी दुत गाता। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, नहीं तब आदि अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। महेश यानी भगवान शिव के मुख को जैसे चकोर का बच्चा चंद्रमा को देखता है, वैसे ही देखने वाली भगवान भोलेनाथ के मुख को चकोर और चंदा की तरह रिश्ता है। बेटे बच्चों बैठो नीचे, वैसे ही चकोर चंद्रमा को देखता है, वैसे ही भगवान शिव के मुख को देखने वाली
और जय गज बदन सड़ानन माता, आप गणेश जी की और कार्तिकेय जी की माता हो। जगत जनन दामन दुत गाता, आप जगत की जननी हो। न तब आदि मध्य अवसाना, आपका ना मैया ना आपका ना अंत है, न मध्य है न आदि है, कुछ भी नहीं आपका। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते माता, और आप अपनी माया से सारे विश्व को मोहित करने वाली हो। और मैया की जब पूजा की तो मैया दुर्गा प्रसन्न हो गई। मैया के गले से माला खिसकी, मैया दुर्गा के गले से माला खिसकी और आज रुक्मिणी की गोद में गिरी। मानो आशीर्वाद मिल गया, वरदान मिल गया कि तू जो चाहती है वही मिलेगा। बिने प्रेम